हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में एक नए WH फैमिली वर्ड के बारे में फिर हम बात करने वाले हैं और वो नया WH फैमिली वर्ड है वेंस। जी हां दोस्तों, वेंस जिसका मतलब होता है कहां से। और आज इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि वेंस से प्रश्न कैसे बनाएं। अगर आप भी वेंस से प्रश्न बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा कि आज इस वीडियो में हम लोग वेंस से प्रश्न बनाना सीखने वाले हैं। वेंस मतलब क्या होता है, कहां से। अब देखिए, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं यहां पर, है ना। ये रिटन क्वेश्चंस हैं। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम वेंस से प्रश्न बनाते कैसे, उसका एक्चुअल मीनिंग निकलता क्या है। पहले हम ट्रांसलेशन सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कोई भी अगर वेंस से बना हुआ क्वेश्चन है तो उसका एग्जैक्ट करेक्ट मीनिंग निकाला क्या जाता है। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन है, वेंस विल यू स्टार्ट नाउ। तो ये वेंस, अब इसका मतलब तो हम जानते हैं कहां से, लेकिन अभी इसको छोड़ दीजिए। विल यू स्टार्ट नाउ, इसके प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने जब भी WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना सिखाए हैं अलग अलग वर्ड से, तब आपको बताया कि कोई भी WH वर्ड हो, सिर्फ हु और हु ऑल और हु एल्स को छोड़कर जितने भी WH वर्ड्स होते हैं उन सभी के बाद कोई ना कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। और जब वो WH वर्ड्स और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों को कंबाइन कर लिया जाता है तब उस WH पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन का ओवरऑल मीनिंग निकलता है। तो दोस्तों यहां पर भी ऐसे ही होता है, वेंस है और उसके बाद कोई ना कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, उसका मीनिंग निकालिए और फिर वेंस उसमें जोड़ दीजिए। कैसे, देखिए, वेंस विल यू स्टार्ट नाउ, तो पहले इसका मीनिंग निकालो। विल यू स्टार्ट, अब ये विल है, उसके बाद सब्जेक्ट है, मतलब ये इंट्रोगेटिव है। जब भी सब्जेक्ट के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। सो विल यू स्टार्ट, क्या तुम स्टार्ट करोगे नाउ, अभी, क्या तुम अभी स्टार्ट करोगे। अब इससे तो हमको क्लियर नहीं हो रहा कि सेंटेंस क्या है, आगे लगा दो वेंस, ठीक है ना। तो वेंस मतलब कहां से, अब तुम कहां से स्टार्ट करोगे। हमने क्या बोला, अब तुम कहां से स्टार्ट करोगे, इस तरह का प्रश्न हमने किसी से पूछा। आगे देखिए, वेंस डिड दे परचेज दिस न्यू टी शर्ट, तो पहले इसको बनाओ, डिड दे परचेज, क्या उन्होंने खरीदी। क्या बना, क्योंकि डिड है, पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव पैटर्न है। सो डिड दे परचेज, क्या उन्होंने खरीदी दिस न्यू टी शर्ट, यह नई टी शर्ट। क्या उन्होंने यह नई टी शर्ट खरीदी, इसका मतलब निकला वो, क्या उन्होंने यह नई टी शर्ट खरीदी। आगे लगा दो वेंस, कहां से, अब उसको कंबाइन कर दो, उन्होंने यह नई टी शर्ट कहां से खरीदी, ये उसका मतलब निकला। आगे देखिए, वेंस हैज ही स्टोलन दिस मनी। अब देखिए यहां पर हैज ही स्टोलन, अब हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब कौन सी, यहां पर स्टील, स्टील का थर्ड फॉर्म है स्टोलन। स्टील का मतलब होता है चुराना, हैज ही स्टोलन। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, हैज ही स्टोलन, क्या वह चुरा चुका है, क्या उसने चुराए हैं, दिस मनी, यह पैसे, क्या उसने यह पैसे चुराए हैं, क्या उसने यह पैसे, क्या वह यह पैसे चुरा चुका है। दोनों तरह के मीनिंग निकल सकते हैं। उसके आगे लगाया हम लोगों ने वेंस, मतलब कहां से, वह पैसे, वह यह पैसे कहां से चुरा चुका है, या उसने यह पैसे कहां से चुराए हैं, ये इसका मीनिंग निकला। आगे देखिएगा, वेंस, इसको छोड़ते हैं, आगे देखो, डज शी अरेंज मनी ऑलवेज। डज शी अरेंज, डज है, मतलब डज कहां आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है डज। अब ये उसका इंट्रोगेटिव है, डज शी अरेंज, क्या वह अरेंज करती है। मनी ऑलवेज, पैसा हमेशा, क्या वह हमेशा पैसा अरेंज करती है, मतलब क्या हुआ, क्या वह हमेशा पैसा अरेंज करती है। वेंस, कहां से, वह हमेशा पैसा कहां से अरेंज करती है, इसका ओवरऑल मीनिंग निकला। आगे देखिए, वेंस was your sister learning grammar, sorry, so when was your sister learning grammar। पहले आप इसको देखिए, ये भी इंट्रोगेटिव है, फिर हमको समझ में कैसे आएगा किसका इंट्रोगेटिव है। अब देखिए, was है, फिर was के बाद कोई सब्जेक्ट आया your sister, उसके बाद learning, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आया हुआ है। so was your sister learning, क्या तुम्हारी बहन सीख रही थी, रहा रही रहेगा थी थी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसका इंट्रोगेटिव है, क्या तुम्हारी बहन सीख रही थी ग्रामर, क्या तुम्हारी बहन ग्रामर सीख रही थी। वेंस, कहां से, तुम्हारी बहन ग्रामर कहां से सीख रही थी, ठीक है। आगे देखिए, वेंस was he dismissed। अब दोस्तों यहां देखिए, was he dismissed, अब ये was तो है, यहां भी was है, लेकिन यहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing है और यहां पर थर्ड फॉर्म है। और जब was और वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म हुआ मतलब वो पेसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। सो was he dismissed, क्या उसे निकाला गया। डिसमिस मतलब होता है जॉब से निकाल देना, क्या उसे जॉब से निकाला गया। वेंस, कहां से, उसे जॉब से कहां से निकाला गया।
ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है दोस्तों। व्हेंस वाज ही डिसमिस्ड, उसे जॉब से कहां से निकाला गया। आगे देखिए, व्हेंस इज ही कमिंग नाउ, तो पहले व्हेंस को अलग करो, इज ही कमिंग नाउ, इसका मीनिंग निकालो। इज ही कमिंग नाउ, क्या वह अभी आ रहा है। नाउ मतलब अभी आ रहा है, क्यों मीनिंग लिया, क्योंकि इज है, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है, वो भी इंट्रोगेटिव। इज ही कमिंग नाउ, क्या वह अभी आ रहा है। आगे क्वेश्चनिंग वर्ड जुड़ा हुआ है व्हेंस, कहां से, वह अभी कहां से आ रहा है, ये प्रश्न हुआ। आगे देखिए, व्हेंस हैड यू स्टार्टेड योर लाइफ जर्नी, ठीक है, तो व्हेंस को पहले हटाते हैं। हैड यू स्टार्टेड, देखो हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है। हैड यू स्टार्टेड, क्या तुमने स्टार्ट की थी, क्या तुम स्टार्ट कर चुके थे। योर लाइफ जर्नी, तुम्हारी जिंदगी की यात्रा, क्या तुम तुम्हारी लाइफ की जर्नी स्टार्ट कर चुके थे, क्या तुम तुम्हारी लाइफ की जर्नी स्टार्ट कर चुके थे। व्हेंस, कहां से, तुमने तुम्हारी लाइफ की जर्नी कहां से शुरू की थी, ये उसका ओवरऑल मीनिंग है। तुम तुम्हारी लाइफ की जर्नी, लाइफ की यात्रा कहां से शुरू कर चुके थे। आगे देखिए, व्हेंस डिड ही फाइंड मोबाइल, तो व्हेंस इसको अलग करते हैं। डिड ही फाइंड मोबाइल, डिड ही फाइंड, फाइंड मतलब होता है मिलना, क्या उसे मोबाइल मिला। पास्ट सिंपल टेंस क्यों है, क्योंकि डिड लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है, पास्ट सिंपल टेंस हुआ। क्या उसे मोबाइल मिला। व्हेंस, कहां से, उसे मोबाइल कहां से मिला। दोस्तों क्या होता है, ये जो इंट्रोगेटिव है, ये तो क्या से बनने वाले प्रश्न होते हैं। डिड ही फाइंड मोबाइल, क्या उसे मोबाइल मिला, और ये व्हेंस, इसका मतलब होता है कहां से। तो इसका हम क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाते कि कहां से, क्या उसे मोबाइल मिला, इस तरह नहीं होता। यहां पर जो क्या उसे मोबाइल मिला और आगे अगर WH वर्ड जुड़ गया है तो अब क्वेश्चन WH वर्ड से बनेगा, इंट्रोगेटिव से नहीं। सो उसे मोबाइल कहां से मिला, ये इसका मीनिंग निकलता है। व्हेंस डू यू ब्रिंग दोस फ्रेश वेजिटेबल्स, अब देखिए डू लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद ब्रिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रिंग मतलब होता है लाना, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव है। डू यू ब्रिंग, क्या तुम लाते हो, दीज फ्रेश वेजिटेबल, दीज मतलब होता है ये, फ्रेश वेजिटेबल ताजी सब्जियां, क्या तुम ये ताजी सब्जियां लाते हो, क्या तुम ये ताजी सब्जियां लाते हो। व्हेंस, कहां से, तुम ये ताजी सब्जियां कहां से लाते हो, तुम ये ताजी सब्जियां कहां से लाते हो। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने क्या कोशिश की, इस स्लाइड्स में हमने जानने की कोशिश की कि अगर किसी भी क्वेश्चन में व्हेंस आता है तो उसका ओवरऑल मीनिंग हम लोग किस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। और आगे की स्लाइड्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम किसी से भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और सडन हमारे दिमाग में कहां से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसको व्हेंस से कैसे बनाएं। तो आइए उसकी भी शुरुआत करते हैं। दोस्तों किसी से भी कम्युनिकेशन करते वक्त अगर हमें व्हेंस से प्रश्न बनाना है तो तरीका क्या होगा। सबसे पहले देखिए व्हेंस का मीनिंग होता है कहां से, जो हम पिछली स्लाइड्स में सीख चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाकर उसका ट्रांसलेशन करके। कहां से पहले हिंदी सेंटेंस आप क्या क्या बना सकते हैं उस पर बेस कीजिए। तुम कहां से आ रहे हो, उसने मुझे कहां से देखा, तुमने नया शर्ट कहां से खरीदा था, वह कहां से दिल्ली गया, उसने मुझे कहां से पैसे लौटाए, वह कहां से बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, तुम कहां से अंग्रेजी सीख रहे हो, उसने ग्रामर कहां से सीखी, तुम चोर ने पैसे कहां से चुराए, तुम कहां से कंप्यूटर सीख रहे हो, उसने कहां से कुछ सीखा। अब ये कहां से जो वर्ड आ रहा है ना दोस्तों, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं व्हेंस। क्या यूज कर रहे हैं, व्हेंस। हम इस व्हेंस की जगह फ्रॉम वेयर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो जाए दोस्तों, या तो आप व्हेंस यूज करें या फ्रॉम वेयर, लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं व्हेंस से, इसलिए मैं बात करूंगा सिर्फ व्हेंस के बारे में। आप इसकी जगह फ्रॉम वेयर भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी होती है, ठीक है ना। जो आपको इजी वर्ड पड़े, चाहे आप फ्रॉम वेयर बोलो चाहे आप व्हेंस बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या होते हैं, वह कहां से आता है। अगर मुझे ऐसा बनाना है वह कहां से आता है, तो पहले बनाओ क्या वह आता है, उस सेंटेंस का पहले इंट्रोगेटिव बनाओ। वह कहां से आता है, पहले बनाओ क्या वह आता है। आता है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना। सो डज ही कम, डज ही कम, क्या वह आता है, डज ही कम, कहां से, तो मैं लगा लूंगा व्हेंस। सो व्हेंस डज ही कम, वह कहां से आता है। जैसे तुम कहां से झांक रहे थे, मैंने ऐसा बनाया,
तुम कहां से झांक रहे थे, पहले बनाओ, क्या तुम झांक रहे थे, थाती थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्या तुम झांक रहे थे, सो वर यू पिपिंग, क्या तुम झांक रहे थे, वर यू पिपिंग, कहां से लगा लो वेंस, तुम कहां से झांक रहे थे। मोहन ने नया शर्ट कहां से खरीदा था, क्या बनाया मैंने, मोहन ने नया शर्ट कहां से खरीदा था, इसमें इंट्रोगेटिव ढूंढो, क्या मोहन ने नया शर्ट खरीदा था, खरीदा था मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, सो हैड मोहन परचेज्ड न्यू शर्ट, हैज मोहन परचेज्ड न्यू शर्ट, कहां से लगा लो वेंस, सो वेंस मोहन परचेज्ड न्यू शर्ट, तुम कहां से अंग्रेजी सीख रहे हो, क्या बोला मैंने, तुम कहां से अंग्रेजी सीख रहे हो। तो देखते हैं पहले इंट्रोगेटिव, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश, कहां से, तो बना लो वेंस, लगा दो उसके आगे वेंस, तो तुम अंग्रेजी कहां से सीख रहे हो। मोहन ने कहां से मुझे पत्थर मारा, ठीक है, मोहन ना बोल के मैं कोई और नाम बोलूं, यश ने मुझे कहां से पत्थर मारा, तो पहले मैं बनाऊंगा, क्या यश ने मुझे पत्थर मारा, सो डिड, मारा पास्ट सिंपल टेंस है, डिड यश हिट मी स्टोन, डिड यश हिट मी स्टोन, क्या यश ने मुझे पत्थर मारा, कहां से, आगे लगा दूंगा मैं वेंस, है ना, तो यश ने मुझे पत्थर कहां से मारा। तुम कहां से बिजनेस की शुरुआत करने वाले हो, क्या बनाया मैंने, तुम कहां से बिजनेस की शुरुआत करने वाले हो, तो पहले इंट्रोगेटिव बनाओ, क्या तुम बिजनेस की शुरुआत करने वाले हो, वाले हो मतलब वाला वाली वाले आकर हैं हुए हैं, ये सेंटेंस आप दो फॉर्म्स में बना सकते हो, या तो आप गोइंग टू का यूज कीजिए या अबाउट टू का यूज कीजिए। क्या तुम बिजनेस शुरू करने वाले हो, सो आर यू गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस, आर यू गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस, क्या तुम बिजनेस शुरू करने वाले हो, कहां से, वेंस, तुम बिजनेस कहां से शुरू करने वाले हैं। जैसे मोहन ने कहां से पैसे चुराए, मुझे बनाना है मोहन ने कहां से पैसे चुराए, तो पहले बनाओ, क्या मोहन ने पैसे चुराए, सो डिड मोहन स्टील मनी, डिड मोहन स्टील मनी, क्या मोहन ने पैसे चुराए, अब मैं बोलूंगा कहां से, तो उसके लिए लगा दो वेंस, सो वेंस डिड मोहन स्टील मनी, तुम कहां से पैसा अरेंज कर सकते हो, क्या बोला मैंने, तुम कहां से पैसा अरेंज कर सकते हो, पहले बनाओ, क्या तुम पैसा अरेंज कर सकते हो, कैन यू अरेंज मनी, क्या तुम पैसा अरेंज कर सकते हो, कहां से, तो आगे लगा दो वेंस, तुम कहां से पैसा अरेंज कर सकते हो। मोहन ना बोल के अंकित ने कहां से पॉलिटिक्स की शुरुआत की, अंकित ने कहां से पॉलिटिक्स की शुरुआत की, तो पहले बनाओ, क्या अंकित ने पॉलिटिक्स की शुरुआत की, लगा लो, डिड अंकित कमेंस का मतलब भी होता है शुरुआत करना, कमेंस पॉलिटिक्स, सो डिड अंकित कमेंस पॉलिटिक्स, क्या अंकित ने पॉलिटिक्स की शुरुआत की, कहां से, आगे लगा दो वेंस, ठीक है ना, तो वेंस डिड अंकित कमेंस पॉलिटिक्स। तुम रोजाना कहां से फूल लाते हो, अब मैं तो मार्केट जाता हूं पर मुझे मार्केट में कहीं फूल मिलते ही नहीं है, तो मैं उस व्यक्ति जो फूल लेकर आ रहा है उसको देखकर ये बोल रहा हूं, उससे प्रश्न पूछ रहा हूं, तुम रोजाना फूल कहां से लाते हो, भाई मुझे तो मिलते ही नहीं है मार्केट में, तुम फूल कहां से लाते हो, पहले क्या तुम फूल लाते हो मतलब ताकि क्या करे हुआ, प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन है, तो क्या तुम फूल लाते हो, डू यू ब्रिंग फूल फ्लावर्स, सो डू यू ब्रिंग फ्लावर्स, क्या तुम फूल लाते हो, कहां से, वेंस, है ना, तो तुम फूल कहां से लाते हो उसका ओवरऑल मीनिंग दिया। तो दोस्तों स्लाइड्स के माध्यम से समझने की कोशिश की कि कोई भी सेंटेंस हो अगर वो हम कहां से बना रहे हैं तो उसमें एग्जैक्ट करेंगे क्या, कोई भी सेंटेंस कहां से बना लो, उसके लिए सबसे पहले कहां से हिंदी से सेंटेंस बनाओ और उसमें सबसे पहले उसका इंट्रोगेटिव ढूंढो कि हम क्या बना सकते हैं। जैसे तुमने मोबाइल कहां से खरीदा, अगर ये बना कहां से तो पहले बनाओ कहां से मत बनाओ, पहले बनाओ इंट्रोगेटिव, तुमने मोबाइल कहां से खरीदा, इसमें से इंट्रोगेटिव निकाला, क्या तुमने मोबाइल खरीदा,
सो डिड यू परचेस मोबाइल, और उसके आगे लगा देना है व्हेंस। सो व्हेंस डिड यू परचेस मोबाइल। राम ने गाना कहां से सीखा। अब राम को तो गाना सीखना था, है ना, तो राम ने गाना कहां से सीखा। तो पहले, क्या राम ने गाना सीखा? डिड राम लर्न सिंगिंग, डिड राम लर्न सिंगिंग, कहां से? व्हेंस जोड़ दो, व्हेंस डिड राम लर्न सिंगिंग। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से व्हेंस मतलब कहां से प्रश्न कैसे बनाएं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।